एक एक फिक्रे पे तकरीर हो सकेगी, वो फिक्रा कहूँगा। जो मुशरिकों का माशरा हजूर को सादिक मानता था, वो खदीजा को ताहिरा कहता था। जो पलीदों के माशरे से अपने आप को ताहिरा कहलाती हो, उसे बतूल की मां कहते हैं। अब अगर मैं ये गिनवाने बैठूं कि बीबी रईसा कितनी थी, साहिबा माल कितनी थी, मेरे जैसा तालिब इल्म सारी जायदाद गिनवा तो सकता नहीं, और गिनवाने बैठूं तो एक लंबी गर्दाने, उसमें 15-20 मिनट लग जाएंगे मुझ जैसे तालिब इल्म को। मैं उन 15-20 मिनट को एक फिक्रे में समेट के सुनाता हूं। इतनी रईस थी कि नबियों का सुल्तान इसके पास मुलाजिमत करता था। इंसाफ चाहता हूं जिसे ज़बान मौला लताफ़, जिसे इंसाफ करना ना तो बेशक चुप रहे। बिस्मिल्लाह सलामत रहे। आप तो चुप करके मान गए। एक जगह बंदा खड़ा हो गया सिंध में, उस जगह मुलाजमत नहीं करते थे, मैनेजर थे। मैंने कहा क्या कहने खदीजा तेरी अजमत की, सुल्तान उल अंबिया होके जिसके लिए कायनात बनी है। कहानी दरअसल यूं है कि रईसतुल अरब, मलका नहीं मलिका, मलका और होती है, मलिका और होती है। जिसके इक़्तिदार को खतरा हो उसे मलका कहते हैं, जो गरीब से अमीर बन जाए उसे मलका कहते हैं। अब इस जिले के बंदे नहीं समझेंगे तो किस जिले वाले बंदे समझेंगे? मलका और मलिका का फर्क समझो। मलका किसे कहते हैं, मलिका किसे कहते हैं? मलका वो हो सकती है जो पहले गरीब हो, फिर अमीर हो जाए, और फिर भी गुर्बत का खतरा रह जाए। मलिका उसे कहते हैं जिसके इक़्तिदार को कभी ज़वाल न हो, और जिसकी दौलत लूटी हुई न हो, और जिसकी मलकियत में मुमलिकतें हो। सलामत रहे सईदा। उस बीवी को कहते हैं मलिका। लुटेरों का इलाका, भूखे लोग, खजूरों से कभी पेट नहीं भरा, रास्ते में डाके खदीजा के माल को लूट लेते। 20-20 रजी अल्लाह इकट्ठे हो जाते। जो चुप हो उनके लिए फिक्रा कहता हूं। जाकिर नायक ने टीवी पे कहा है यजीद को रजी अल्लाह। मुझे तो चढ़ी हुई है उस वक्त की खुशियां। 9 रबीउल अव्वल को जो मोमिन मिलेगा इस खुशी में उसे मिठाई खिलाऊंगा। अभी खुशी में मना नहीं सकता, अंदर से बड़ा खुश हूं कि शुक्र है तुमने यजीद को रजी अल्लाह कहा। कई बंदे परेशान है कि ये खुश क्यों है। नौजवान गले पड़ जाते थे कि जी पीर तुम्हारे अच्छे, हमारे रजी अल्लाह को पूरा क्यों कहते हो। जाकिर नायक ने यजीद को रजी अल्लाह कहकर रजी अल्लाह का मयार बता दिया है। जिसे समझ आए वो बोले, जिसे समझना है जबरदस्ती नहीं। शाह जी उसने बता दिया रजी अल्लाह कौन कौन हो सकता है। अब तो मैं सारे रजी अल्लाह चेक करके देखूंगा कि कहीं अंदर कोई यजीद तो छुपा हुआ नहीं है। इसने पता नहीं माजी में कितने शराबियों को रजी अल्लाह कह दिया होगा। अब तो सारे चेक होंगे। एक एक ऊंट हंका के ले जाते। चोरों की चकारियों से तंग आकर मलिकतुल अरब ने सरदार अरब हजरत इमरान की कचहरी में आकर हाजिरी दी।
कई सैयद ऐसे चुप हो गए, भाई नानी आई थी फिर अमीर हुए थे। पाक बीबी खदीजा सरदार की खिदमत में आई, सरदार अरब ने इज्जत और तौकीर के साथ मसरत दी। खदीजतुल कुबरा ने गुफ्तगू शुरू की, सरदार अरब मैं तेरे शहर की सबसे बड़ी ताजर हूं, सरदार होने के नाते तेरा फर्ज है मेरे माल की हिफाजत कर। टक्के टक्के के चोर मेरे माल को चुरा लेते हैं, मेहरबानी कर हिफाजत कर, कोई मुनासिब बंदोबस्त फरमाओ। इन्हें बच्चों ने कोई बंदा जरा थोड़ी देर से अजर मुक्की तो नहीं थे शुरू हो जाए। महसूस होता जी लंगर तकसीम हो रहा। सामईन गिरामी, सरकार अबू तालिब ने अगले दिन मक्के में ऐलान करवाया, मक्के वालों आज फिर खाना अबू तालिब के घर है। आज वो कहे जैसे कभी कभी खिलाना हो। कभी कभी मक्के वालों के घर पकता था, बाकी सैयदों के दरवाजे से जाता था। रोटी आज भी सैयदों का सदका मिलती है अगर उम्मती हलाल ज्यादा हो। तो है नहीं, मैं परेशान नहीं होना, मत्थे ते वट ना पाओ, दाद भावे ना दो, वट तो सब आंदे खिच मैनू पै जाती है। सामईन गिरामी, सरकार अबू तालिब की तरफ से ऐलान हुआ, कल रोटी फिर सरकार इमरान के घर गोश्त और रोटी का एहतमाम हुआ। पूरा मक्का खाना खाने आ गया। रोटी खा के फारिग हुए, अबू तालिब ने तकरीर शुरू की, हाँ भाई गरीबों, जिसे शक है कुरान लेकर आए। पूरे मक्के में या खदीजा का घर अमीर था या इमरान का घर, बाकी तो कर्जे माफ करा करा के गनी बनते रहे। क्यों? सरदार ये थे, सखी ये थे, गरीबों आओ अपनी गुर्बत खत्म करो। अबू तालिब तुम्हारे लिए कैसी स्कीम लेकर आया, आज के बाद तुम गुर्बत का रोना नहीं रहोगे। उनके सरकार क्या हुआ, गुर्बत दूर करनी है पर काम नहीं करना। सरकार ने फरमाया घर बैठे बैठे। उन्होंने कहा जी तरीका, फरमाया खदीजा के पार्टनर बनोगे, खदीजा के पार्टनर बनोगे। उन्होंने खदीजा तो ये बिल्कुल ऐसे है जैसे मैं किसी छापड़ी वाले से कहूं कि PIA से पार्टनरशिप कर। पब्लिक परेशानी उसका, सरदार तेरे चेहरे में मजाक जुड़ता नहीं। हम पूरे मक्के वाले अपनी सारी जायदाद बेच भी दें फिर भी उसकी बराबरी मुमकिन नहीं। आप कैसे फरमाते हैं? अबू तालिब ने फरमाया घबराओ नहीं, अपनी हैसियत के मुताबिक हिस्सा ले आओ, ये अपनी हैसियत के मुताबिक मुनाफा देगी। एक ऊंट ले आओ, काफिला वापस आ जाएगा, 2 ऊंट ले जाना। तो जो है एक बकरी ले आओ, काफिला वापस आएगा, 5 बकरियां ले जाओ। कुछ गरीबों की गर्दनें अभी झुकी हुई थी कि इमरान फिर बोला मुर्गी भी है तो ले आओ, काफिला वापस आएगा, बकरी ले जाना। एक मेरे जैसा बंदा भी बैठा था, उसे ज्यादा बोलने का शौक था, वो खड़ा हो गया, अंडे ला सकते हैं? इमरान ने हंस के फरमाया तू अंडे ले आई, काफिला वापस आएगा, तुझे भी इनाम मिलेगा।
रईसतुल अरब को अभी तक इमरान की स्कीम समझ नहीं आई। परेशान थी, खाना पल्ले से खिला दिया, पार्टनर मेरा बना दिया। खैर जितना कुछ देने के लिए कहा है इतना तो मैं सदका खैरात कर देती हूँ। ये अल्लाह ज्यादा उसे देता है जो खैरात करता रहे, और जो दबा के घर रख ले ना फिर आइंदा मिलता है ना फिर नस्लों में जाता है, और आखिरत में भी कोई हिस्सा नहीं रहता। कई बंदे मैंने देखे हैं इतनी तकरीर सुन लेते हैं सुभान अल्लाह तक नहीं कहते। बखालत अच्छी चीज नहीं है, अल्लाह करीमों को पसंद करता है। परेशान हो के नहीं, तवज्जो है या नहीं? तकरीर शुरू हो गई और आपकी तवक्को से पहले खत्म भी हो जाएगी क्योंकि सैयदाना तशरीफ फरमाए। सामीन गिरामी कद्र, खदीजतुल कुबरा को अभी तक जनाब इमरान की स्कीम की समझ नहीं आई। सारी रात बिस्तर पे सोचती रही सरदार मक्का ने क्या किया। फिर यह कह के अपने आप को तसल्ली देने लगी, सरदार कभी हिकमत से खाली काम तो करते नहीं। और आखिरी फिक्रा अपने आप से कह गई, सो जा खदीजा, कहां जहनियत अबू तालिब और कहां तेरा छोटा सा दिमाग। इतने बड़े सरदार की हिकमत अमली भला तेरी समझ में आती है? सुबह होगी इमरान की हिकमत अमली को समझ लेंगे। सुबह उठी, लोग आए, माल जमा हो गया। तीसरे दिन खदीजा का काफिला जाने लगा, ऊंट रवाना होने लगे। खदीजतुल कुबरा ने मंजर देखा कि लुटेरे चोर नेज़े लेकर हिफाजत करने के लिए एक दूसरे से कह रहे, खबरदार, जैसे किसी ऊंट को छेड़ा। यही हमारा माल जा रहा है। अंडे वाला भी कह रहा था हमारा माल है। इधर तवज्जो मेरी जान है, मेरा अजीज, फ्रंट लाइन वाली तवज्जो। ये रसूल के फ्रंट लाइन वाले ठीक होते, आज काम खराब ना होते। हमारा माल। काफिला वापस आया, पहले से 5 गुना ज्यादा रईसतुल बलद को मुनाफा हुआ। शरीफ शहजादी ने असल माल एक तरफ रखा, मुनाफे के 2 हिस्से किए। एक हिस्सा अपना, एक इमरान का हदिया। 70 गुलाम थालों के अंदर जरो जवाहरात सजाकर हरी रतीबा के पर्दे ऊपर डालकर कतार अंदर कतार मलका इंजील के साथ चले। मखदूम सैयद जरूर खुश होना, बाकियों की अपनी मर्जी है। मखदूम दारैन उनके दरमियान में इस तरह से चली जैसे 14वीं का चांद सितारों के दरमियान झुरमट के अंदर तशरीफ लेकर जाता है। पर्दा हुआ, शहजादी तशरीफ फरमा हुई और रईस मक्का को देख के कहा, बहुत शुक्रिया, आपकी हिकमत अमली ने तो कयामत तक के लिए मेरी तिजारत को बड़ी हिफाजत दे दी। मैं शुक्रिया के तौर पे कुछ हदिया लाई थी, कबूल फरमाइए। इसने हदिया आगे किया। इमरान उठ के खड़े हुए, दस्तार दुरुस्त करके कहते हैं, बेटी हाशमी एहसान करके उजरत नहीं लेते। बस आबाद शाद रहो, सलामत खुश खुरम रहो। आले मोहम्मद तुम्हें दुनिया के किसी काम में मुब्तला न करे और मुझे और आपको हुसैन के काम का सलीका अता फरमाए। जिसकी परेशानियां इमाम हुसैन दूर करे, जो परदेश में अभी भी उसकी हिफाजत करे, जो बेसकून है अल्लाह उसे सकून और इत्मीनान अता फरमाए। मेरा बच्चा तो सत्रिय सिद्धे हो जाओ, नहीं तो उन्हें सारी तकरीर तुम्हारे पास मोड़ा सी। ये अलग-अलग होकर बैठ जाना जी। आप जरा इधर तशरीफ ले, आप जरा उठ जाए। बिस्मिल्लाह, जज़ाकल्लाह। ए बिस्मिल्लाह, थोड़ी इत्तेहाद, ए लंबे कद मेरा पुत्र तू भी रख। इमाम हुसैन तेरी जिंदगी देवे, गाजी अब्बास तेन सेहत देवे, आबाद शाद रहो। हम तवज्जो मेरे पास रासी जी। सरकार हुआ क्यों? बेटी हम हाशमी खिदमत करके उजरत नहीं लेते। दुपट्टा संभाल के खदीजा उठी। सरकार कनीज ने भी कुछ ऐसी ही तबीयत पाई है। मैं भी मुफ्त एहसान कबूल नहीं करती। 2 सरदारों के दरमियान गुफ्तगू तकरार पकड़ गई। खदीजा कहती थी एहसान किया है, हदिया कबूल करें। अबू तालिब कहते थे मेरी नस्लों की तौहीन है, एहसान करूं और उजरत लूं।
सरदार थे, सरदार। तकरार एक बात पे खत्म हो गया कि कोई तो हुक्म करे। फरमाया ये ले जाओ जरा जवाहर, मेरा भतीजा जवान हो गया है, यतीम था, हमने उसे पाला था, बहुत शरीफ है, ईमानदार, गारंटी हमारी होगी, अपनी तिजारत का कुछ माल उसे दो ताकि वो तिजारत के नशेब व फराज देखे। हम चाहते हैं कि अब वो अपने पांव पे खड़ा हो जाए। सरदारों के दरमियान मुआहिदा तय पा गया। अगली सुबह अपने भतीजे को पहला इंटरव्यू दिलवाने के लिए अबू तालिब लेकर चलाओ। सैयदुल अंबिया वल्लैल की जुल्फों में कंघी करके जाप के लिए इंटरव्यू देने के लिए चले, और रास्ते में शफीक चाचा तसल्लियां दे रहा था, बहुत अच्छी है, ज़बान की बहुत अच्छी है, हम इस खानदान को बड़ा पुराना जानते हैं, अरबों में शराफत ये तुम्हारे घर पे है या इनके घर पे। शरीफ शरीफ से मिलने चला, लाजवाल लाजवाल से मिलने चला। जैसे ही आप पहुंचे दरवाजे पर आकर रुक गए। हरीर और दीबा के रेशमी पर्दे लटके हुए थे। जमाल मुस्तफवी की किरणें मलका इंजील के महमल सरा में पहुंची। नर्म बिस्तर पर खुशबू मुस्तफा को महसूस करके कोई इतने शान से उठी खदीजा, और उठते ही कनीजों को डांटने लगी, तुमने जगाया क्यों नहीं? सरदार ने आना था, इमरान ने कहा वो दरवाजे पर है, बगैर नालैन के दौड़ी। और अब जब पर्दे से पर्दे के बाहर देखा तो बचपन के ख्वाब की ताबीर अबू तालिब के पहलू में खड़ी हुई नजर। पिछला महीना बंदे इलेक्शन पर पूरी पूरी रात शादी चाय पापे के पीछे पूरी पूरी रात नारे मारते रहे। जेड़े चुप हो रोटी शोटी खा ली हसी थी। ये उनका जिक्र है जो कायनात को रिस्क बांटते। अबू तालिब बोलते हैं, खदीजा जवाब नहीं दे पाती। जी जी, निगाह मुस्तफा के चेहरे पर। तो तुम कितना माल भेजोगी? सारा। नौजवान जानते हैं कि फर्स्ट इंप्रेशन इज द लास्ट इंप्रेशन। खदीजा चाहती थी कि मेरा इंप्रेशन पड़ जाए कि कितनी अमीर हूं। बहुत बड़ा काफिला तैयार हुआ। अपने गुलाम मैसरा को बुलाया, मैसरा तूने कुछ नहीं करना, ऊंट की रस्सी तक ना पकड़ना, चुप करके साथ जा, सिर्फ इसके किरदार पर नजर रख कि अब्दुल्ला का बेटा है कैसे। और देखो काफिला बाद में आता रहे, कोई खास खबर तुम्हारे पास हो तो पहले आ जाना। काफिला गया, शाम में तिजारत हुई, काफिला वापस आया। मक्के के बाहर काफिले पड़ाव करते थे, यह हजूर अलैहिस्सलाम की सुन्नत थी और अरबों की आदत। काफिला रुक गया और मैसरा दौड़ा दौड़ा आ गया। बेताबी से खदीजा पहले से मुंतजिर थी। कुर्सी पे शहजादी तशरीफ फरमा हुई, पर्दे के पीछे चहीता नौकर खड़ा हुआ। बेताबी से खदीजा चाहती है कि ये बोले, नौकर चाहता है मालिक इजाजत दे तो बोलूं। दोनों बेताबियां इकट्ठी शुरू हुई। बीबी ने पूछा और सवाल ने मैसरा को चौंका दिया, मुस्तफा के ऐब बयान करो। हैरान नहीं होना कि आज भी जहां रिश्ता करना हो फजाइल नहीं पूछे जाते, ऐब ही पूछे जाते। मुंडे कोई ऐब तो नहीं या की कर दे। लाहौर एक मोमिन का रिश्ता आया, उन्होंने कहा मुंडा की कर दे, उन्हें क्या मातम कर दे। सच्चा वाक्य। और उन्हें रिश्ता दे छड़िया, एड्रेस पूरा ना दसिया।
सामईन गिरामी, ऐब बयान करो। मैसरा कहने लगा, बीबी कायनात में अरबों से ज्यादा सुजा कोई नहीं, अरबों में हाशियों से ज्यादा करीम कोई नहीं, हाशमियों में अब्दुल मुत्तलिब के घर से ज्यादा सखी कोई नहीं। कि हाथ जोड़ के कहते हो नाराज ना होना, हाशमी असली हाशमी। आज जिसके पीछे दो नारे मारने वाले बन जाए वो फौरन हाशमी हो जाता। कुरान मजीद की कसम, अल्लाह में अब्बास की कसम, इससे बड़ी कसम तो कोई है नहीं। इनसे ज्यादा करीम कोई नहीं, इनसे ज्यादा सखी कोई नहीं। हाशिम की पूरी औलाद में अब्दुल्ला से ज्यादा हसीन कोई नहीं। और उसके दुर्रे नायाब का नाम है मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। बीवी फरमाती है, मैसरा मैंने पूछा है, ऐब बताओ। कहने लगा, खाल का अजीम है, खोल का करीम है, गुफ्तार का सद्दीक है, रफ्तार का शरीफ है। बीबी ने कहा, मैंने पूछा है कोई ऐब बताओ। कभी भी जहां पे कदम रखता है उस कदम की बरकत से बरकतें फैल जाती है। जिस पत्थर को इसकी जूती छू ले हकीक यमनी बन जाता है। जिस गली से गुजर जाए दरख्त झोंक झोंक के सलाम करते हैं। जिस तरफ मुड़ जाए बादल इसके सर पे साया करके चलता है। बीबी फरमाती है, मैंने कहा कोई ऐब है तो बयान कर। कभी भी करीम इतना है, खुद आखिर में खाता है, पहले सारों को खिलाता है। बीबी ने फरमाया, ऐब बताओ। कभी भी सफर में पसीना आता है, पसीने में बदबू होती है, हम बदबू को दूर करने के लिए अहले अरब इत्रियात का इस्तेमाल करते हैं। लेकिन तेरी इज्जत की कसम, इस दफा सफर में गर्मी भी थी, पसीना भी आया, पसीने से बदबू भी आई, लेकिन किसी को इत्र इस्तेमाल करने की जरूरत इसलिए नहीं पड़ी कि इसके बदन का पसीना मुश्क से बेहतर है, अंबर से आला है, कस्तूरी से निराला। सारे नारे आंधे नहीं है, हुए नहीं मारे। अच्छा वैसे सलामत रहो, आबाद रहो। फरमाया, मैसरा यमन की जायदाद दूंगी, 5 ऊंट माल से लदे हुए। खुश हो गया। मेरा एक काम कर, क्या? मेरा रिश्ता ले जा। कई बंदे आजकल पढ़ रहे हैं, मैं किसी का मुखालिफ नहीं, दो आलम गाजी के मेरे सामने, तारीखी जिम्मेदारी से कहता हूं, हजूर ने रिश्ता नहीं भेजा। पहल की खदीजतुल कुबरा ने, पैगंबर रिश्ता मांग लेते तो 2 खतरे बड़े खतरनाक थे। एक तो मौलवी खतरा बन जाते, वो कहते जी अमीर औरत को रिश्ता भिजवाना सुन्नत रसूल है। पता नहीं तुम कौन थका गया। वैसे वैसे बात समझ में आई है जी। मौलवी को देखा नहीं, इतनी इतनी मैं फ्रेश कर देता हूँ, इतनी इतनी बड़ी डिश खत्म होते, अगले दिन मैयत होई पई है, इनू मौत पई पई। मौलवी साहब बस करो, हजूर की सुन्नत है, सारा खत्म करना चाहिए। और कमीनिया थोड़ा डालना भी तो हजूर की सुन्नत है। सरकार इतना सा डालते थे, सारा खत्म कर लेते थे। तू जो डिश में सुन्नत आजमाए, तेरा मुकाबला कौन करे? तो वही नहीं जो रमजान में पूरी मिसवाक रगड़ जाता। सामईन गिरामी, पहली खराबी करनी थी मौलवी ने, ये कहता जो अमीर औरत देखता रिश्ता भिजवा देता। मैंने तो मीठे मीठे रसूल की सुन्नत पे अमल किया। और इसमें कोई शक नहीं, पूरा घर मीठा है, और ये वाहिद मीठा है जो शुगर वाले को मना नहीं। सिर्फ हरामी इस घर को नुकसानदेह समझता है। ये तो इतना मीठा है कि
इनकी मोहब्बत हो तो शायद भी फीका लगने लग जाता है। सामईन गिरामी, और दूसरी खराबी ये होती कि लोग अगर रिश्ता हजूर भेजते जहनीत मुस्तफा पे शक करते कि दौलत देख के रिश्ता भेजा है, मिशन पैगंबर को नुकसान होता। मैं फिक्रा कहता हूं, लेकिन साहिब मारिफत के लिए खदीजतुल कुबरा ने इज्जत मुस्तफा की खातिर औरत वाले नाज को तोड़कर अपना रिश्ता मोहम्मद मुस्तफा को खुद भिजवाया। अल्लाह की आवाज़ है, खदीजा हल जज़ाउल एहसान इल्लल एहसान, एहसान का बदला एहसान के सिवा कुछ नहीं। आज तूने अपने औरत होने की परवाह नहीं की, अपना रिश्ता मेरे मोहम्मद को खुद भिजवाया। चाहे मैं अल्लाह कयामत तक कर्जा उतारता रहूंगा, जब भी किसी की शादी होगी मौलवी पहले लड़की से पूछेगा फिर दूल्हा के पास। पहले मौलवी लड़की की मर्जी पूछेगा, वो हाँ करेगी तो फिर इससे पूछेगा। इब्तिदाए निकाह अनकहतों से है, मैं निकाह करती हूं, मर्द कबूल करता है। यही तरीका, यह सुन्नत खदीजा है, यह सीरत खदीजा है। जा मेरा रिश्ता ले जाओ, क्या क्या दूंगी? यमन की जायदाद, 5 ऊंट लदे हुए। लाडला नौकर था मैसरा, कहेगा बीबी काम ज्यादा है उजरत थोड़ी। खदीजा हैरान हो गई, कहती मैसरा क्या कर रहे हो? यमन की जायदाद देखी है? कभी भी रख जायदादें, जन्नत का वादा कर। समझ गया उस घर में जाने वाली है जहां कम से कम फकीरों को इनाम में जन्नत दी जाती। रिश्ता लेके चला, हजूर अलैहिस्सलाम के पास आया। बाजार में सरकार खड़े होकर कुछ चीजें खरीद रहे थे। पहली पहली दफा तनख्वाह मिली थी, पहली तनख्वाह की खुशी वेले बंदे को पता न लग सी। सामईन गिरामी, हाय मैंने 10वीं जमात में पहली मजलिस पढ़ी, बानी मजलिस ने 100 रुपया दिया। मैं डर गया ये क्यों दे रहा। उसने समझा थोड़े हैं, उसने 100 और दे दी। सामईन की पहली तनख्वाह, यूं चीजें खरीद रहे हैं। और मैसरा ने बात छेड़ी, कैसे खुद ब खुद कह दे शादी करो, डायरेक्ट तो नहीं, शरीफ तरीके से छेड़ते। और सरकार तबीयत कैसी है? ठीक ठाक। सामान खरीद रहे? अच्छा, किसके लिए? फरमा मेरी चची है, उसने अम्मा की तरह पाला है मुझे। पहली तनख्वाह मिली थी तो मैंने कहा उसके लिए नाज़र लेकर जाऊं। चची को खिलाते रहोगे या शादी वादी का भी इरादा है? सरकार ने फरमाया नहीं, शादी तो करनी है। कोई रिश्ता देख लिया? फरमाया भी नहीं देखा। एक मेरी नजर में है बड़ा अच्छा रिश्ता, अगर कहो तो। सरकार ने फरमाया बताओ, मेरी मालिक है? नहीं। फरमाया हाँ। वो कहती है मेरे मालिक बन जाओ। यहां सिर्फ वो बोलेगा जिसकी आवाज अल्लाह और अली को अच्छी महसूस होती होगी। 5 मिनट सदा नाल छोड़े ना पिया। मेरी मालिकन कहती है मेरे मालिक बन जाओ। चेहरे मुस्तफा पे शर्म हया की लकीर आ गई। फरमाया मैं चचा से पूछूंगा, अबू तालिब से। कुरान कहता है ये वही के बगैर बोलता नहीं। फिर जो तुम नहीं बोलते हो दिल में ही सोच लो कि ये मुस्तफा नहीं पूछ रहा था।
शाह जी अल्लाह पूछ रहा था, अल्लाह, और पूछ रहा था अबू तालिब की मर्जी। तेरी मर्जी है शादी करूं मोहम्मद की? जो बंदे चुप कर गए हो सकता है कोई सोच रहा हो कि अब अल्लाह मियां अबू तालिब की मर्जी पूछेगा। जाओ अल्लामा इकबाल से पूछो, उसने क्यों कहा था खुदा बंदे से खुद पूछे, बता तेरी रजा क्या। इसने हाँ की। कसीदा ही सुना सन किबला, मैं नहीं सुना सकता। हुसैन वस्ता रखे तने हाँ की, इसने इधर हाँ की, हाँ की। मुस्तफा ने कहा मैं सजाऊंगा इसे। भतीजे को सजाना शुरू किया। वल्लैल की जुल्फों में कंघी दी, यासीन का सेहरा, तोहा की लड़ियां, मुजम्मिल की मेहंदी, हुमुल मुफलिहून के खजाने। अज इन सदा ना हो खुश नहीं होंदा। तो जिसका अकीदा होगा उसे सदा है। यासीन का सेहरा, ताहा की लड़ियां, मुजम्मिल की मेहंदी, हुमुल मुफलिहून के खजाने, शराबन तहूरा के सागर, वमन यतवक्कल अल्लाह का आसा, मादाग अल्लाह बशरन का सुरमा, कुल औज़ु बिरब्बिल फलक की धुनी, ताकि किसी बात नजरे की नजर न लगे। पैगंबर की पहली और आखिरी बारात चली। शादी तवज्जो चाहना, अल्लाह में अब्बास की कसम, पहली और आखिरी बारात। शादियां और हुई हैं, सिर्फ पहली नहीं आखिरी भी। दूल्हा बन के मोहम्मद सिर्फ बतूल की मां के दरवाजे पे गया है। बाकियों की डोलियां एहतराम मुस्तफा में वारिस घर पर छोड़ कर गए हैं। तारीख से साबित है इज्जत मुस्तफा जो थी, तो आलमीन का रसूल जो था, बाकी एहतराम में पहुंचाई गई। इसके लिए मुस्तफा चला। इस फिक्रे पे अगर कोई बंदा ना बोला, मैं समझूंगा कि उसे समझ नहीं आती। मौलवी कहते खदीजा बेवा थी। बड़ा इतना प्यारा जवाब आज याद करवा के जाऊंगा छोटे बच्चों को, कभी ये फिक्रा तकलीफ नहीं देगा कि बेवा थी। तो जो लेकिन फुला बीबी जब रसूल के पास आई तो कुंवारी थी। फिक्रा गलत हो चुप कर जाना, और सच हो मैं तुम्हारे साथ बैठ जाऊं और कयामत तक हम करते रहे वाह 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 वाह, हक अदा नहीं होगा। जिसकी जितनी मार्फत होगी उतना से समझ आएगी। कुरान ला के मेरे सर पे रखो। खदीजा इकलौती उम्मुल मोमिनीन है जिसे मोहम्मद कुंवारा मिला है। समझ आएगी तो बोलो। इकलौती सरकार दो इकलौती उम्मुल मोमिनीन है खदीजा, जिसे खुद मोहम्मद कुंवारा मिला। हजरत अबू हुरैरा दोबारा भी जिंदा हो जाएं, तब भी वो कोई ऐसी रिवायत नई नहीं बना सकते कि जैसे नासिर अब्बास के दावे की तरदीद हो जाए और बतूल की मां से यह अजमत छीन ली जाए। तो मोहम्मद कुंवारा मिला। रसूल की दुल्हन क्या बनी, सरदारी ने तवाफ शुरू कर दिया। शौहर सैयदुल अंबिया, 5 साल बाद बेटी हुई सैयदतुन निसाइल आलमीन। बेटी जवान हुई, उसकी शादी हुई, दामाद मिला सैयदुल औलिया। फिर किबला बेटी के बच्चे पैदा हुए, सैयदा शबाब अहलल जन्नह।
जिन मेरे जैसों को तर्जमा समझ नहीं आया उन्हें तर्जमा करके बता देता हूं। शौहर नबियों का सरदार, बेटी औरतों की सरदार, दामाद वलियों का सरदार, नवासे जन्नत के जवानों के सरदार। कम्मी की बेटी की औकात क्या है कि फातिमा की मां के मुकाबले पे खड़ी हो। मुस्तफा ये कहते थे अपनी छोटी ज़ौजा से, ज़ादी साहब के बिला शेर पढ़ते थे, मुस्तफा ये कहते थे शहीद फाजिल अली के अल्लाह दर्जात बुलंद करे, उसी दी छोटी अम्मी नू। मैं तो उर्दू में तर्जुमा पढ़ रहा हूं। मुस्तफा ये कहते थे अपनी छोटी ज़ौजा से, पूरी तकरीर एक तरफ, आखिरी ये दो लाइनें एक तरफ। मुस्तफा ये कहते थे अपनी छोटी ज़ौजा से, हूं आयो सुनो। मुस्तफा ये कहते थे अपनी छोटी ज़ौजा से, कौफर की अलामत है दुश्मनी खदीजा से।